Today we will discuss about the alpha beta pruning that is specific to min-max algorithm. But before that, we will revise the min-max as well. So what we were doing in the min-max is the first min-max algorithm, the first call to min-max is given by the main function. So जब आप गेम खेल रहे हो तो मेन फंक्शन जो आपका है, जो प्ले कर रहा है, जो कंप्यूटर प्ले कर रहा है, कंप्यूटर की मूव को प्ले कर रहा है, सो वो एक बोर्ड पास ऑन कर रहा है एंड इट इज गिविंग द फर्स्ट कॉल टू मिनमैक्स. तो मिनमैक्स के पास पहली कॉल, पहला बोर्ड किसी एक मेन फंक्शन जो से आता है, उसके बाद रिकर्शन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, उसके बाद मिनमैक्स स्टार्ट कॉलिंग डिफरेंट मिनमैक्स. वो कितने मिनमैक्स कॉल करेगा वो इसके मूव जनरेटर के ऊपर डिपेंड करेगा. सो हर मिनमैक्स को, अगर ये बोर्ड 1 है, इफ दिस इज बोर्ड 1, तो हर मिनमैक्स को नया बोर्ड मिलेगा. सो बोर्ड 2, एवरी मिनमैक्स विल गेट द न्यू बोर्ड. और ये बोर्ड क्रिएट कैसे होगा? वो जो नई मूव चल के क्रिएट होगा. सो इन दिस वे हमारे पास डिफरेंट मिनमैक्स वी विल कॉल. सो हर मिनमैक्स आगे ऐसे कॉल करता जाएगा. सो ये जो नोड है, दीज आर आल्सो मिनमैक्स. सो आगे और गेम ट्री कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा मिनमैक्स कितने डेप्थ तक जा रहा है और हमारी एग्जिट कंडीशंस. अब मिनमैक्स जो एल्गोरिथम है, इसमें दो पार्ट हैं. सो देयर आर टू पार्ट्स इन द एल्गोरिथम, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था. वन इज इफ एग्जिट कंडीशन ट्रू हो जाती है. एग्जिट कंडीशन कब ट्रू होती है? जहां तो हम उस डिजायर्ड डेप्थ तक पहुंच गए हैं, जहां तक हमने जाना है मैक्सिमम, हमने एक लिमिट रखी हुई है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना, या फिर कोई प्लेयर जीत गया है, या हमारे पास आगे कोई मूव ही नहीं है. सो इसका मतलब वी आर एट ए लीफ नोड. लीफ नोड के टाइम पे इसका एक बिहेवियर है जो हमने इफ के अंदर लिखा होता है, और एल्स के अंदर जब ये लीफ नोड नहीं है. एल्स कब होता है? व्हेन इट इज नॉट लीफ नोड. व्हेन इट इज नॉट लीफ नोड. ठीक है, तो यानी कि मिनमैक्स के दो तरह के बिहेवियर एल्गोरिथम के अंदर. सो फर्स्ट टाइम कॉल किया मेन फंक्शन ने और आगे कॉल होता गया. सो मिनमैक्स अगर तो लीफ नोड है तो इट जस्ट रिटर्न इट्स रेटिंग, रिटर्न्स रेटिंग ऑफ द बोर्ड. तब तो सिर्फ बोर्ड की रेटिंग रिटर्न कर देनी है, जो भी बोर्ड इससे मिला था तो उस बोर्ड की रेटिंग रिटर्न कर देगी. अगर लीफ नोड है तब इट इज डूइंग नथिंग. बट अगर ये बीच का नोड है, सपोज जैसे ये नोड है, बीच का मिनमैक्स है विच इज नॉट लीफ. सो विच इज नॉट लीफ, इन दैट केस व्हाट इट विल डू इज इट विल चेक फॉर ऑल द सक्सेसर. सारे सक्सेसर चेक करेगा ये, और वो सक्सेसर क्या है? दे आर आल्सो मिनमैक्स एल्गोरिथम. ये अपने हर सक्सेसर से पूछता है विच अमंग ऑफ यू इज बेस्ट. सो इट मींस बीच का पार्ट क्या करता है? पिक अप द बेस्ट सक्सेसर. जो भी बेस्ट सक्सेसर होगा वो कौन बताएगा? हर मिनमैक्स, वो सक्सेसर भी मिनमैक्स एल्गोरिथम है, वो ही बता रहा है कि भाई मैं अपने पेरेंट को बता रहा हूं. पिक अप द बेस्ट सक्सेसर एंड रिटर्न टू द पेरेंट, एंड रिटर्न टू द पेरेंट. यानी कि बीच का जो मिनमैक्स होगा वो अपने बेस्ट सक्सेसर के बारे में अपने पेरेंट को बताएगा. सो इट टेल्स अबाउट द बेस्ट सक्सेसर टू इट्स पेरेंट. इफ इट इज ए लीफ नोड, तब वो जो भी बोर्ड मिला उसकी रेटिंग दे देगा.
बट अगर वो लीफ नोड नहीं है, बीच का नोड है, तब वो अपने सारे सक्सेसर में से जो भी बेस्ट होगा उसके बारे में अपने पेरेंट को बताएगा। ये क्लियर है? ये बिहेवियर क्लियर है मिन मैक्स का? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्षितिज, अनुज, मनन, क्लियर है सबको? यस सर। अब यानी कि हमारे यानी कि मिन मैक्स के दो ही पोर्शन हो सकते हैं। लीफ पे है तो इफ चलेगा, नहीं लीफ है तो ये लूप चल के बेस्ट सक्सेसर के बारे में अपने पेरेंट को बताता है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या रखा था, क्योंकि इसका पेरेंट इसका ओपोनेंट है, तो ये हम नेगेटिव कर देते थे वैल्यू, जो रिजल्ट था वो उसको नेगेटिव कर देते थे। और उससे क्या होता था कि जिसको ये बेस्ट कह रहा है वो ऑब्वियसली पेरेंट के लिए वर्स्ट हो जाएगा। नेगेटिव कर देंगे तो जिसको ये बेस्ट कह रहा है, क्योंकि ये तो अपनी बेस्ट ही चलेगा, ये मिन मैक्स तो अपनी बेस्ट मूव ही चलेगा, बट पेरेंट को पता चल जाएगा कि ये वर्स्ट मूव है, ताकि पेरेंट फिर आगे उसका बिहेवियर भी वैसा ही है, पेरेंट भी मिन मैक्स ही है, तो वो भी ऐसे ही करेगा, अपने बेस्ट सक्सेसर के बारे में अपने पेरेंट को बताएगा। अल्टीमेटली मेन फंक्शन जिसने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, तो ये वाला रूट वाला मिन मैक्स भी अपने बेस्ट सक्सेसर के बारे में अपने पेरेंट को बताएगा। सो इन दिस वे दिस विल वर्क। अब ये एक डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, क्योंकि जब हम लीफ इफ में नहीं है, जब हम एल्स में है, हम आगे कॉल करते हैं, हम फॉर ऑल सक्सेसर एक एक करके कॉल करते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है। ऑब्वियसली लिमिट की हुई है हमने डेप्थ, बट इट इज अ डेप्थ फर्स्ट सर्च। यानी कि इस साइड का जो भी मिन मैक्स का जो ट्री है, ये इतना गेम ट्री है, ये पूरे का पूरा ये काफी बड़ा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी मूव्स कितनी है, आगे आगे काफी काफी मूव हो सकती है। सो इट कुड बी मैनी ब्रांचेस, मे बी अप टू 30 ब्रांचेस, देन आगे काफी बड़ा ट्री हो सकता है। तो ये मिन मैक्स ने लेट्स से अपने पेरेंट को बेस्ट बताया कि मेरा पास बेस्ट मूव ये है, अपने सक्सेसर में से बेस्ट बताया। लेट्स से वो वैल्यू है, लेट्स से दैट इज वेरी गुड वैल्यू 9। हमारे पास -10 टू मुस्कान जी, मुस्कान आपको कुछ पूछना है? सो मुस्कान की आवाज क्लियर नहीं है, तो लेट्स इग्नोर। तो -10 टू 10 में रेटिंग है। लेट्स से इस वाले मिनिमैक्स को एक बहुत अच्छा बोर्ड मिल गया, एक अच्छी मूव मिल गई है, उसने अपने इस को बताया कि मेरे पास 9 की मूव है, ठीक है। अब ये वाला मिनिमैक्स चल रहा है, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट है, पहले ये वाला सारे चलेंगे जैसे हमने नॉर्मल बैक ट्रैकिंग में भी करते हैं, फिर हम इस डायरेक्शन में शुरू करेंगे। इस मिनिमैक्स ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसको देखा, यहाँ पे तो लॉस हो रही है, यहाँ पे -10 है, यानी अगर हम ये मूव चलते हैं उसके बाद तो इमीडिएटली लॉस, उसके बाद तो ओपोनेंट जीत जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे भी काफी ब्रांचेस हैं, सो माय क्वेश्चन इज डू वी नीड टू एक्सप्लोर दिस। अभी हमने ये इनको रिकर्सिवली कॉल नहीं किया, वी हैव नॉट येट कॉल्ड दिस, these are not yet called, since यहाँ पे हमें एक इसने रिटर्न कर दिया कि यहाँ पे तो ओपोनेंट जीत रहा है, तो अगर मैं ये मूव चलता हूँ तो ओपोनेंट तो जीत जाएगा, ओपोनेंट ऑब्वियसली ये पे चलेगा, ओपोनेंट इधर कहीं नहीं चलेगा, हमेशा जीत ही जाएगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट ओपोनेंट ऑलवेज प्लेस बेस्ट। सो अगर यहाँ पे मेरी हार हो रही है, तो डू वी नीड टू रिकर्सिवली कॉल दिस, ये हमें रिकर्सिवली कॉल करने की जरूरत है या नहीं है? यस एनीवन? ये क्लियर हो रहा है सबको? इसको मैं एक और नेक्स्ट स्लाइड से एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा सा बेटर वे से बताता हूँ अगेन। लेट्स से हमने ये सारे मिनिमैक्स ही है, ठीक है, यहां से हमें बेस्ट मूव मिल गई है, जैसे ये ओपोनेंट की था, ओपोनेंट ने ऑब्वियसली लोएस्ट वाला चलना है, ओपोनेंट ने ये चला है,
तो अब ए को पता है कि इस डायरेक्शन में चलती है तो वी विल एंड अप एट डी। तो हम 3 वाले बोर्ड पे, जिसकी रेटिंग 3 है, जिस बोर्ड की रेटिंग 3 है वहां पे हम एंड अप करेंगे। ठीक है, नाउ सी वाला, अब ये वाला तो लूप खत्म हो गई। अब ए में, ए वाला मिन मैक्स है, उसमें भी फॉर एवरी सक्सेसर लिखा ही हुआ था। तो अब सी वाले में चला, सी से आगे एफ पे चले। एफ पे हमें पता चला कि -5, एफ की रेटिंग -5 है। नाउ माय क्वेश्चन इज, डू वी नीड टू कॉल जी वाला, जो जी वाला मिन मैक्स है, डू वी नीड टू कॉल दिस? क्योंकि अगर मैं सी की डायरेक्शन में जाता हूं, अगर अब मिन मैक्स, अगर मैं सी की डायरेक्शन में जाता हूं, ओपोनेंट विल टेक मी टू डू एफ, आई विल एंड अप एट -5। सो इससे बेटर है कि मैं जहां तो -5 पे होऊंगा, जहां इससे वर्स पे होऊंगा। अब जी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? लेट्स से जी की वैल्यू, हम 3 पॉसिबल वैल्यू है। एक तो जी की वैल्यू है बेस्ट वैल्यू +10, जो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, एक जी की वैल्यू है -10, जो हमारे लिए वर्स्ट है। और एक जी की वैल्यू है, लेट्स से -5 से -10, भी -5 या उससे कम है। एक जी की वैल्यू है इन बिटवीन, कोई भी आ रही है, सपोज 3 आ रही है। नाउ वट एवर वैल्यू ऑफ जी, जी की जो मर्जी वैल्यू हो, अगर तो जी की वैल्यू 3 है लेट्स से, तो ओपोनेंट हमें एफ की तरफ ही लेके जाएगा, क्योंकि ओपोनेंट हमें वर्स्ट बोर्ड की तरफ लेके जा रहा है। तो तब भी एक्सप्लोर करने का फायदा नहीं है। अगर जी की वैल्यू +10 है, तब भी इसको एक्सप्लोर करने का फायदा नहीं, क्योंकि ओपोनेंट हमेशा एफ की तरफ ही लेके जाएगा। अगर जी की वैल्यू -5 या उससे कम है, -6 या -10, तभी ओपोनेंट हमें जी की तरफ लेके जाएगा। सो वी विल गो टुवर्ड्स जी। ओपोनेंट जी वाली मूव तभी चलेगा इफ इट इज वर्स देन f. So opponent will move towards G if it is worse than f. So my question is, once we know that f is -5, do we need to explore G? अगर हम G को एक्सप्लोर नहीं करते, इफ यू डू नॉट एक्सप्लोर G, अगर हम G वाली डायरेक्शन में नहीं जाते, तो हमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि एनीवे जैसे मैं सी की मूव चलूंगा, ओपोनेंट विल टेक मी आइदर एफ और इवन वर्स देन दैट, आइदर एफ और इवन वर्स देन दैट। जहां तो एफ पे ले जाएगा, जहां उससे कोई और मूव होगी जो उससे भी वर्स है, वहां पे ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि सी की डायरेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है, और आगे भी एक्सप्लोर करने का कोई फायदा नहीं है। सबको प्रियून कर दो, सबको प्रियून कर दो, यानी कि आगे रिकर्शन कॉल ही ना करो। देन वी कैन कॉल द रिकर्शन फॉर डी, बट नॉट सी के आगे रिकर्शन कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? मुस्कान, हरलीन, मनन, ये क्लियर है सबको? अर्चित? हाँ सर। यस यस। सर अगर जी की वैल्यू इस केस में 10 ही होती है सर, हाँ, बेस्ट केस। सपोज जी की वैल्यू काफी अच्छी होती है, ठीक है। हाँ तब तो सर, तब तो मतलब ये अगर एफ, सॉरी सर, एफ की वैल्यू अगर 10 होती है। नहीं, एफ की वैल्यू अभी वो वाला 10 वाला नहीं लेके जाते, फिर ये वाला केस तभी आएगा जब एफ की वैल्यू काफी कम है, ठीक है। ओके ओके सर। अगर एफ की वैल्यू ज्यादा होती फिर तो प्रूनिंग नहीं करनी, हाँ सर ओके। फिर नहीं करनी। ये तभी केस आएगा जब केस, यानी कि प्रूनिंग कब करनी है। अब हमें देखना है कि जब एफ की वैल्यू कम होती है, किससे कम होती है? जब ये जो वैल्यू आई है, हमें ए को पता है कि बी की डायरेक्शन में तो एक बोर्ड मिला है 3 वाला, लेट से इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, ठीक है। अब ए को पता है कि एक अल्फा तो मिला हुआ है, जैसे ही एफ की वैल्यू अल्फा से कम आती है तब आगे प्रून कर दो, क्योंकि अगर एफ की वैल्यू जैसे यहां तो मैंने -5 ली है, बट अगर अल्फा से कुछ भी कम आती, यानी अल्फा से कम आती, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज
ए के लिए फिर अगर सपोज 2 भी होती तब भी सी चलने पे ओपोनेंट हमें 2 की तरफ ले जाता, बट ए बी की तरफ जाने पे तो हम 3 पे आ रहे हैं, तो यानी कि सी की डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन है ही नहीं है, सी इज नॉट ए गुड इनफ क्योंकि हमें एक मूव ओपोनेंट की मिल गई है, क्योंकि ये मूव तो ओपोनेंट ने चलनी है, विच इज वर्स देन अल्फा। जैसे अल्फा से कम वाली मूव किसी भी नोड की ओपोनेंट की मूव मिल जाती है, तो बाकी जगह डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्लियर है सबको? यही पॉइंट क्लियर करना है इसमें, बाकी इस एल्गोरिथम में और कुछ नहीं है। वंस यू हैव क्लियर्ड दिस, तभी एल्गोरिथम पे जाने का फायदा है। बाकी तो एल्गोरिथम तो यू नो दैट कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके स्टेप भी फिर समझ नहीं आएंगे। हर्षित, आयुष, ये क्लियर है सबको? हिमेश, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस पॉइंट। प्रूनिंग यानी कि कब करेंगे? ये प्रूनिंग वाला स्टार्ट कब होगा? जब हमें हमारी एक डायरेक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है और एक डायरेक्शन से हमें एक वैल्यू आ चुकी हुई है। जब हमें यानी कि इस मिन मैक्स को पता चल गया, मिन मैक्स को पता चल गया कि उसकी एक डायरेक्शन कंप्लीट हो गई है, यानी एक सक्सेसर ने बता दिया है बेस्ट वैल्यू, एक सक्सेसर से बेस्ट वैल्यू आ गई है, उसको हमने नाम दे दिया अल्फा 3। अब हम दूसरे सक्सेसर के पास गए, जैसे दूसरे सक्सेसर को ओपोनेंट की कोई मूव मिलती है विच इज वेरी बैड, वेरी बैड का मतलब वर्स्ट देन दिस अल्फा, तब वो प्रून करेगा इनको। सो अपने डी को प्रून नहीं कर रहा, ये वाला मिन मैक्स, इस वाले मिन मैक्स, ये भी मिन मैक्स एल्गोरिथम ही है, यानी कि ये वाला मिन मैक्स प्रून कर रहा है जी या एच ऐसे और सभी नोड को। कब प्रून कर रहा है? जब इसका सक्सेसर, यानी कि इसका सक्सेसर, ये एफ भी मिन मैक्स ही है, ठीक है, जब इसका सक्सेसर ऐसी रेटिंग देता है विच इज वर्स देन दिस वन। ये क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये थोड़ा सा जब भी हम फर्स्ट एक बार करते रिपीट हैं कर तो दीजिएगा। थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकती है समझ में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन। एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। हाँ, तो मैं अभी दोबारा से ना भी रिपीट करता हूँ। तो मैं पिछली स्लाइड पे भी एक बार जाता हूँ। तो लेट मी इसको ना भाई दोबारा से थोड़ा रब करके रिपीट करता हूँ। तो मिन मैक्स एक तो प्रूनिंग कॉल कब होनी है, ठीक है? मिन मैक्स एल्गोरिथम तो आपने जो पिछले बार बनाया था, सो नाउ यू नो दैट मिन मैक्स एल्गोरिथम। सो नाउ व्हेन प्रूनिंग वाला स्टेप कॉल कब होगा? सो प्रूनिंग वाला स्टेप वुड बी कॉल्ड जब एक मिन मैक्स का, सो व्हेन वन मिन मैक्स के केस में, so I'm just rubbing down all these things so that I explain all these things. ठीक है? सो अब मिन मैक्स प्रूनिंग कॉल कब होगी? मिन मैक्स में, मिन मैक्स आपने नॉर्मल एल्गोरिथम जो लास्ट टाइम देखा था वो बना हुआ था इफ एल्स, मैंने स्टार्ट वहीं से किया। जब एक सक्सेसर यानी कि इस मिन मैक्स का, जो यहाँ पे मिन मैक्स चल रहा है, इसका एक सक्सेसर अपना बेस्ट बताता है। इसमें हमने लिखा क्या हुआ है? एल्स वाले पार्ट में लिखा क्या हुआ था? एल्स वाले पार्ट में लिखा था फॉर एवरी सक्सेसर, यानी कि एक फॉर लूप लगी हुई थी, तो उस फॉर लूप में एक एक करके सक्सेसर कॉल हो रहे थे। बी वाला मिन मैक्स भी अपने सभी सक्सेसर से पूछता था। तो जब ये इसने ए को बताया कि मेरी बेस्ट मूव 3 है,
कि इसने इनमें से ढूंढ के बताया कि मेरी बेस्ट मूव 3 है। अब क्योंकि ये फॉर लूप लगी थी, अब सी वाला मिन मैक्स कॉल हो जाएगा, ये भी मिन मैक्स है। इसके अंदर भी फॉर वाली लूप लगी, इसने भी पूछना शुरू किया सबसे। इसने जैसे ही एफ ने बताया कि आई गोट सम रेटिंग, जो भी रेटिंग है विच इज वर्स देन अल्फा, जैसे ही अल्फा से वर्स है फिर बाकी किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एवरी सक्सेसर जो इसकी लूप थी, हम अब उसमें ब्रेक उसमें लिख देंगे इफ ये जो बेस्ट स्कोर अभी तक जो स्कोर मिली है, इफ इट इज वर्स देन अल्फा, इफ इट इज वर्स देन अल्फा, तब ब्रेकआउट कर दो लूप से। ब्रेकआउट यानी कि बाकी कॉल ही ना करो। बाकी कॉल क्यों नहीं करने, क्योंकि ओपोनेंट चाहे ये जी बहुत अच्छा भी है या इसमें एच बहुत बढ़िया में मूव है, बट ओपोनेंट विल ऑलवेज टेक अस टू एफ, एंड एफ इज नॉट गुड देन जो हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है, जो हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है एफ इज नॉट गुड। तो सी में चलते हैं, अगर मैं सी की डायरेक्शन में जाता हूँ, ओपोनेंट विल ऑलवेज टेक मी एफ और वर्स देन दिस, जहां तो एफ पे लेके जाएगा जहां वर्स देन। तो जी एच जो मर्जी हो, अगर तो अच्छे हैं तब भी वो लेके नहीं जाएगा, अगर वर्स हो जाएंगे तो ले जाएगा। तो यानी कि सी की डायरेक्शन में मूव ही नहीं करना, यहां से ब्रेक करके ए को कहेंगे कि यहां से ब्रेक कर दो, प्रूव कर दो, डोंट लुक एट जी एच आई जे, कहीं भी नहीं देखना, अपने दूसरे और नए सक्सेसर की तरफ देखो, अपने नए सक्सेसर डी की तरफ देखो। तो ये सारे प्रूव हो जाएंगे, यानी यहाँ पे मिन मैक्स नहीं लगेगा, यहाँ मिन मैक्स नहीं लगेगा तो उनके आगे भी नहीं लगेगा। सपोज ये गेम ट्री डेप्थ चेस का है और इसमें ब्रांचेस भी 35 होती हैं और डेप्थ भी 30 तक जाती है, तो इनके आगे के सारे प्रूव हो जाएंगे। जैसे ही एफ ने बताया कि मेरा बेस्ट सक्सेसर अल्फा से बढ़िया नहीं है, तो आगे का सारा प्रूव हो जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर है हिमेश, जतिन, हर्षित, हर्षदीप, हसमनदीप, ये क्लियर है सबको? तो इसको समझने में जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है कि स्टूडेंट्स टुक टाइम टू गो थ्रू। कई बार जब मैं लेक्चर देता हूँ तो दे कुडंट गेट इट इन द फर्स्ट टाइम। सो जैसे से आप करोगे ना तो बेटर आपको क्लैरिटी आएगी। अब एक्सक्यूज मी सर, यस सर जब हम सी पे जा रहे हैं तब भी हमारा अल्फा इक्वल्स टू 3 है, लाइक हाँ, वो ए को पता है, ए को पता है ये बात ना। अच्छा ए ने ये पास ऑन करनी है सी को कि मुझे तो अल्फा 3 पता है, ए ने यानी कि सी को पास ऑन करना है कि मुझे अल्फा 3 पता है, मुझे तो एक मूव पता है अल्फा 3 वाली। अगर सी वाला अब क्या करेगा, सी वाला मिन मैक्स देखेगा, अगर उसको अल्फा से कम वाली मूव पता चलती है तो वो कहेगा कि आगे मैं कॉल नहीं कर रहा। तुम्हें ए को कहेगा कि मेरे पास अच्छी मूव नहीं है, तुम्हारे पास तो अल्फा 3 वाली अच्छी मूव है, तुम उधर ही जाओ। अब ए वाला क्या करेगा, ए को पता चल गया कि सी के पास तो अच्छी मूव नहीं है, तो वो डी को कॉल करेगा। ओके ठीक है, यस सर। अब इम्प्लीमेंटेशन करनी इसकी कैसे होगी। अब मिन मैक्स में क्या है, अब मैंने कहा कि ए ने सी को बताना है कि मुझे अल्फा पता है, तो अल्फा है क्या, जो बेस्ट स्कोर अभी ए को पता है। अल्फा किसको कह रहे हैं हम, जो ए को अभी तक की बेस्ट स्कोर पता है, क्योंकि ए के सक्सेसर हैं बी सी डी, ऐसे और भी हो सकते हैं, ई भी हो सकता है। तो ए को अभी तक जो बेस्ट स्कोर पता है, इसको आगे बतानी है, उसको हम अल्फा कह रहे हैं। लेट से उसका नाम हम रख लेते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं, बट क्योंकि लिखना मुश्किल होता है प्रोग्रामिंग में, तो उसका नाम हम रख रहे हैं। ए को बेस्ट स्कोर जो पता है, जो ये चाहता है कि ये सी यूज करे, तो वो इसकी अभी तक की जो बेस्ट स्कोर है वो पास स्कोर है। ठीक है, उसका नाम हम पास स्कोर रखेंगे। अब नाम ऐसा क्यों रख दिया मैंने पास स्कोर, वो अभी आगे आगे एल्गोरिथम में क्लियर है। सो ए ने अपनी बेस्ट स्कोर जो अल्फा है या जिसका नाम हमने पास स्कोर भी रखा है, तो वो सी को बतानी है।
अब सी भी मिन मैक्स एल्गोरिथम ही है, हर ये सारे मिन मैक्स एल्गोरिथम ही, मिन मैक्स एल्गोरिथम ने आगे आगे करना है। सी को अभी तक जो बेस्ट स्कोर पता है, सी भी अपनी बेस्ट स्कोर को पास स्कोर ही कहेगा, ठीक है, सी भी अपनी बेस्ट स्कोर को पास स्कोर ही कहेगा। बट जो सी की बेस्ट स्कोर है वो यूज कौन करेगा? जैसे ए की बेस्ट स्कोर यूज हो रही थी जी को प्रियूम करने के लिए, ना कि सी डी ई को। ए की बेस्ट स्कोर यूज हो रही है एक लेवल से आगे प्रियूमिंग करने के लिए, तो सी की बेस्ट स्कोर भी अगर कभी यूज होती तो वो यूज होती उसके आगे से आगे लेवल पे। यानी कि एक लेवल की जो बेस्ट स्कोर है, जैसे ये वाली बेस्ट स्कोर है, ए की बेस्ट स्कोर है, वो यूज तो सी करता है बट प्रियून करता है अपने नेक्स्ट लेवल को। यूज तो सी करता है बट प्रियून इससे करता है। अब सी की जो बेस्ट स्कोर है वो यूज ये करेगा बट आगे के प्रियून करने के लिए। अब ये इस एग्जांपल में तो मैंने छोटा ट्री बनाया, बट एक्चुअल क्या हो सकता है, काफी बड़े बड़े ट्री भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। सो जैसे हम पिछली स्लाइड में जाते हैं तो ऐसे हो सकता है कि काफी बड़े बड़े ट्री बन रहे हैं आपके चेस के केस में, और अल्फा बीटा प्रूनिंग जरूरी है कि भी रूट लेवल पे कॉल हो रही है। लेट से नीचे के कहीं लेवल पे आके ऐसा बहुत बड़ा ट्री है, और इस लेवल की जो बेस्ट स्कोर है वो यूज हो रही है यहाँ पे, वो यूज कर रहा है उसका नेक्स्ट लेवल, बट आगे के आगे वो जा रहा है, आगे के आगे जा रहा है। यानी कि जो रूट को अभी बेस्ट स्कोर पता है, इसको इस जगह से बेस्ट स्कोर पता है, वो आगे आगे भेजेगा कि मुझे बेस्ट स्कोर पता है, ये यहाँ पे यूज होगी और आगे पास ऑन हो जाएगी। यानी कि जो ये बेस्ट स्कोर है इसका नाम हम रखेंगे पास स्कोर, और इसको यूज करेगा अगला लेवल, ये यूज करेगा, ये यूज करेगा, यानी पास स्कोर का नाम हो जाएगा यूज, और आगे यूज का नाम हो जाएगा पास, ठीक है। अब ये करना कैसे है, अगेन मैं यहाँ पे ना एक आपको दैट इज प्रोग्रामिंग टिप। सपोज रिकर्सिव फंक्शन का नाम है R1, ठीक है, इसमें दो आर्गुमेंट है, इंटीजर a एंड इंटीजर b, बट ये मुझे कॉल करता है, ये यहाँ पे b लिख देता है और यहाँ पे a लिख देता है। अब होगा क्या जो अगला रिकर्शन होगी उसमें b क्या बन जाएगा, a, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट उल्टे लिख दिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? जब मैं कॉल करता हूं मैं उल्टा कर देता हूं, ठीक है। तो अगला जो रिकर्सिव यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, इसको जो a मिल रहा है वो पिछले वाले का b था, और इसको जो b मिल रहा है वो पिछले वाले का a था। ये क्लियर है सबको? अगर मैं रिकर्शन ऐसे ऐसे करता हूँ, यूजली तो क्या होता है कि पैरामीटर का जो होते हैं और आर्गुमेंट होते हैं उनका ऑर्डर सेम ही होना चाहिए, यहाँ मुझे a और b लिखना चाहिए था, बट मैंने उल्टा लिख दिया। जब मैंने कॉल किया यहाँ b लिख दिया, यहाँ a लिख दिया। इससे क्या हुआ, जो अगला अगले वाले को जो a मिला जिसको वो o कहता है वो पिछले वाला का b था, ठीक है, और अगले वाला जिसको b कहता है वो पिछले वाले का a था। ये क्लियर है सबको ये पार्ट? अविरल, मनीषा, क्लियर है सबको? अक्षित, तो यही टेक्निक हमने यूज करनी है। अब हम क्या करेंगे, क्या जो एक की यूज स्कोर है और एक की पास स्कोर है, पास स्कोर क्या होती है, जो बेस्ट हो, जो उसको पता बेस्ट, बट जब आगे कॉल करेंगे पास स्कोर चेंज कर देंगे और यूज स्कोर चेंज कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, कॉलिंग के टाइम पर उल्टा कर देंगे। तो यानी कि एक की जो पास स्कोर यानी कि बेस्ट स्कोर है वो अगले की यूज में आ जाएगी,
और यानी कि एक की जो बेस्ट है वो अगले के यूज में आ जाएगी, और एक की जो यूज है वो अगले के पास में चली जाएगी। तो 5 स्कोर क्या है? बेस्ट स्कोर है। ठीक है, अब इसी के साथ हमने करना है। अब इसमें अल्फा बीटा क्या होता है? जो एक प्लेयर लेवल का जो बेस्ट स्कोर है उसको हम 5 स्कोर जिसको कहेंगे उसको हम अल्फा कहेंगे, और ओपोनेंट लेवल की बेस्ट स्कोर जो अभी तक हमें पता है, ओपोनेंट का जो बेस्ट स्कोर हमें पता है उसको हम बीटा कहेंगे। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? सो अब इसी वाले पाथ में हम क्या करेंगे, जो आई कम टू द एल्गोरिथम डायरेक्टली, अपने एल्गोरिथम में कहां चेंजेस करते हैं। सपोज आपका मेन एल्गोरिथम बन चुका है, ठीक है, आपका मेन एल्गोरिथम आपने बना चुके हो, आपने मिन मैक्स बनाया है। अब आपने सेम एल्गोरिथम को अल्फा बीटा प्रूनिंग में कन्वर्ट करना है। सो मेन एल्गोरिथम में हम सिर्फ 3 पैरामीटर लेके चल रहे थे, बट अब आपने उसमें चौथा और पांचवा नया पैरामीटर लेके चल, ठीक है। पहले के 4 स्टेप और उस वाले जो एल्गोरिथम जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगले यहाँ जहां जहां भी चेंज आया है वहां पे मैंने रेड कर दिया। पहला चेंज आएगा मिन मैक्स की कॉलिंग में। मिन मैक्स की कॉलिंग में क्या किया है मैंने, कॉलिंग के टाइम पे यहाँ यूज की जगह माइनस कर दिया, क्योंकि ओपोनेंट के लिए वो नेगेटिव होता है हमेशा, और पास की जगह मैंने यूज कर दिया। सो एक्चुअल एल्गोरिथम में ऑर्डर था यूज थ्रेशोल्ड और पास थ्रेशोल्ड जो मेन उसके पैरामीटर है, बट कॉलिंग के टाइम पे मैंने उल्टे कर दिए। यूज बन जाएगा पास, यानी इसका पास अगले का यूज, इसका यूज अगले का पास। यहाँ पे जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था वो बेस्ट स्कोर लिखा हुआ था, उसको मैंने चेंज कर दिया पास थ्रेशोल्ड, यानी जो बेस्ट स्कोर मिलेगी उसको हम पास थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो जहां जहां बेस्ट स्कोर लिखा था उसको मैंने पास थ्रेशोल्ड कर दिया। और नाउ इफ पास थ्रेशोल्ड करंट बेस्ट वैल्यू इज नॉट बेटर देन यूज थ्रेशोल्ड, एक नया स्टेप ऐड ऑन कर दिया है। If pass threshold is greater than use threshold, then return immediately. तो रिटर्न इमीडिएटली करना है या ब्रेक करना है, यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रूविंग कर रहे हैं। तो ये स्टेप एक ने ऐड कर दिया। तो आपका मिन मैक्स एल्गोरिथम सेम एल्गोरिथम रहेगा। ओनली थिंग इज पिछली स्लाइड में हमने देखा कि हमने दो पैरामीटर ऐड कर दिए। कॉलिंग के टाइम पे हमने उनका उल्टा कॉल किया है। उसी एल्गोरिथम में बेस्ट स्कोर का नाम पास थ्रेशोल्ड रख दिया, और एक स्टेप लगा दिया कि अगर पास थ्रेशोल्ड बेटर नहीं है करंट बेस्ट वैल्यू से, करंट बेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, अब उसकी वो यूज वैल्यू में आ रही है, यूज थ्रेशोल्ड, क्योंकि यूज उसके पास थ्रेशोल्ड में आ जाएगी। अगर वो बेटर नहीं है देन रिटर्न इमीडिएटली, तब हम रिटर्न कर देंगे। तो ये है सेम ही एल्गोरिथम है, बस एक जगह प्रूनिंग ये डी स्टेप में हमारी लग गई है, एंड हियर वी हैव प्रूनिंग। और एक लेवल का यूज, एक लेवल का जो बेस्ट स्कोर है जिसको हम पास कहते हैं, अगले का यूज बन जाता है, और अगले का यूज अगले का पास बन जाता है। ये क्लियर है सबको? सो अल्फा बीटा प्रूनिंग जो ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम है, जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऑब्वियसली इट टुक टाइम टू अंडरस्टैंड इट। अब आपने इसको समझने के लिए करना क्या है, अगर आपको जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि मिन मैक्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करो आप, जो लास्ट लेक्चर का। वंस दैट इज इम्प्लीमेंटेड ओनली देन आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट होगा इसका। ओनली देन व्हेन यू मेक चेंजेस इन दिस, ओनली देन यू कैन गेट द आइडिया। सो जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आई विल शेयर, ये मैंने शेयर की हुई स्लाइड्स आप लोगों के साथ। सो उन्हीं एग्जांपल के साथ आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो इसमें जो ट्रिक, जो नई ट्रिक्स हैं एल्गोरिथम्स की, एक रिकर्शन की जो ट्रिक है कि जिसको हम जब हम रिकर्शन कॉल करते हैं
ठीक है, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू। सो नॉर्मली हम रिकर्शन में पैरामीटर का ऑर्डर डिफरेंट रखते हैं, भी सेम रखते हैं, बट इसमें पैरामीटर का ऑर्डर चेंज किया हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?